नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब डीकेपी न्यूज। ये आपको दिखाते हैं 10 मिनट में दिल्ली राजनीति, देश प्रदेश, क्राइम, मनोरंजन, खेल व व्यापार जगत की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बीजेपी को बताया विश्वासघाती, जुमलेबाज पार्टी। कहा जालसाजी, लूट छल की परिभाषा है बीजेपी। कांग्रेस की गारंटी योजना पर घमासान, बीजेपी ने किया जोरदार प्रहार। कहा सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देती है कांग्रेस, उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आर्थिक चुनौती और विपत्ति लेकर आती है कांग्रेस। कांग्रेस शासित हिमाचल, कर्नाटक में मंडरा रहा है आर्थिक संकट। सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा। कहा खड़गे ने बयां कर दिया कांग्रेस का सच, कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खाली हो चुका है। वादों को लेकर छिड़ी जंग के बीच पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री जी गजनी मत बनिए, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार किसकी सरकार। कांग्रेस की गारंटी के बढ़ते विवाद के बीच जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा जो लोग 10 साल से जुमले में लगे हुए हैं वो आज कांग्रेस को दे रहे हैं प्रवचन, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वायनाड उपचुनाव के लिए कल से प्रचार शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। भाई राहुल गांधी के साथ चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। जेएमएम में शामिल हुए बीजेपी के कई नेता। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रणब वर्मा, दारा हाजरा, विकास राणा समेत सैकड़ों लोगों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। सोरेन ने कहा उनकी सरकार सभी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए संकल्पित है। सरायकेला में कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सरायकेला में सिर्फ तीर कमान चलेगा, जनता को ठगने वालों को सबक सिखाया जाएगा। झारखंड के विशुनपुर में शिवराज सिंह चौहान की हुंकार। कहा झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार, जिन्होंने जनता का पैसा खाया उनका पेट फाड़ कर निकालेंगे सारा पैसा। जल जीवन मिशन के पैसों को भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी खा गई। अमित शाह कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर चतरा के सिमरिया में भरेंगे हुंकार। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जमशेदपुर में किया चुनाव प्रचार। कहा यहां की जनता चुपचाप सिलेंडर के निशान पर डालेगी वोट, वर्तमान विधायक और मंत्री के आतंक से परेशान हैं लोग। बीजेपी नेता गौरव बल्लभ ने झारखंड की हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। कहा यह सरकार कॉम्पिटिशन ऑफ करप्शन की सरकार है। झारखंड के मांडू से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल ने चुनाव जीतने के लिए लगाया दमखम। प्रखंड स्तरीय महासम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए शामिल। इंडिया गठबंधन के पक्ष में की वोट अपील। अरविंद सावंत के बचाव में उतरे संजय राउत। कहा सावंत ने नहीं किया साइना एनसी का अपमान, अगर कोई बाहरी चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं। सावंत की माफी पर साइना एनसी का बयान। कहा मुझे नहीं, मुंबा देवी की महिलाओं से मांगे माफी। मायावती ने यूपी में सभी 9 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में मायावती का नारा, बीएसपी से जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। दिवाली के दिन मंदिर में पूजा करने पर कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नसीम को माफी मांगने को कहा। नसीम सोलंकी पर फतवा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा एसपी की लगाई आग की जद में खुद उनकी प्रत्याशी आई। मजहबी कट्टरपंथ से देश को होगा नुकसान। कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए शामिल। सीसामऊ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के पक्ष में बनाया माहौल। कहा प्रचंड वोटों से जीतेगी बीजेपी। यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल ने लखनऊ में डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। पीड़ितों से मिलकर जाना हाल, डेंगू से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का मोबाइल और सिम कार्ड जब्त। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग से आरोपी का कोई कनेक्शन नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे सवाल। कहा, वक्फ बोर्ड में क्यों होंगे गैर मुस्लिम? TDD बोर्ड में सिर्फ हिंदू ही क्यों हैं? बिहार के रामगढ़ में प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज। कहा, 9वें पास बेटे को बनाना चाहते हैं बिहार का सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में तेजस्वी को लोगों ने किया रिजेक्ट। थके हारे और रिजेक्टेड नेता की श्रेणी में आने लगे हैं तेजस्वी यादव। अलका तिवारी होंगे झारखंड की मुख्य सचिव। 1988 बैच की हैं। IAS ऑफिसर। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा। हरिहर धाम में अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी से की मुलाकात। हनुमान चालीसा कथा का रसपान करते नजर आए। गोवर्धन पूजा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। गोरखनाथ मंदिर की गौशालाओं में गाय के बछड़ों को दुलारते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने की गोवर्धन पूजा। करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। श्रावस्ती में गोवर्धन पूजा पर डीएम अजय द्विवेदी ने गौशाला में पूजन किया है। गायों को खिलाया गुड़ केला। पूजा अर्चना कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। फरीदाबाद में बनाई गई 155 फीट की गोवर्धन की प्रतिमा। सार्वजनिक रूप से लोगों ने की पूजा। गाय के गोबर से बनाई गई विशालकाय मूर्ति। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में गौरी गौरा की पूजा में शामिल हुए। पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के मुताबिक 4 बार हाथों पर सोटे से करवाया प्रहार। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई। उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने किया जीत का दावा। कहा, आशा नौटियाल भारी मतों से जीतकर बनेंगी विजयी। गुजराती नववर्ष पर गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद में लोगों से मुलाकात कर उन्हें दी बधाई। गुजराती नववर्ष के मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के पंचदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान को प्रणाम कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। श्रीनगर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी। श्रीनगर के खानियार में जिस घर में छिपे थे आतंकी, उस घर में हुआ ब्लास्ट के बाद उठा धुएं का गुबार। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। शांगस जंगलों में अभी भी एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर गोलीबारी। हमले में सुरक्षा बलों को मामूली चोटें आई हैं। हमले वाली जगह का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमले में 2 मजदूर जख्मी। यूपी के रहने वाले थे दोनों मजदूर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के जोरहाट में लगी भीषण आग। 3 दुकानें जलकर खाक। करोड़ों के नुकसान का अनुमान। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। कन्नौज में इत्र व्यापारी के 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। भयावह लपटें देखकर लोगों में मची चीख पुकार। इत्र से जोड़े केमिकल की वजह से भड़की थी आग। इटावा में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। करोड़ों का नुकसान। घर में मौजूद लोगों का किया गया रेस्क्यू। हरियाणा के अंबाला में बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई। बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। विदिशा में नदी में नहाने के दौरान 2 महिलाओं का पैर फिसला। होमगार्ड ने नदी में कूदकर डूब रही महिलाओं की जान बचाई। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता युवक का शव। परिवार में चीख पुकार। हत्या का आरोप परिवार ने लगाया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसपी के निर्देश पर 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
बरेली में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। पुलिस से रहम की भीख मांगी। दिवाली की रात गश्त कर रहे पुलिस की टीम पर किया था हमला। फरीदाबाद में पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस की कार्रवाई। विशेष समुदाय के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जल्द ही और गिरफ्तारी होने की आशंका। लखनऊ के ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। शटर काटकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। 15 लाख रुपए के गहने चुराए। सीसीटीवी में आरोपी कैद। पुलिस सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। दोनों गुटों ने थाने के अंदर जमकर की तोड़फोड़। करीब 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने बल प्रयोग कर किया बाहर। संभल में पति पत्नी ने एक दूसरे पर किया वार। पति ने चाकू से गोदकर महिला को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। संभल में बदमाशों के जिहादी गैंग का खुलासा। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश शौकीन केवल मंदिर में करता था लूटपाट। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कान पकड़कर मांगी माफी। सोनभद्र में वन विभाग के कर्मचारी ने की शख्स की हत्या। तीर मारकर उतारा मौत के घाट। पशु चराने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी भी मारपीट के दौरान जख्मी। सहारनपुर में दबंगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 पक्षों में मारपीट की घटना को सुलझाने गई थी पुलिस के साथ हुई थी मारपीट। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की प्रदर्शनकारियों ने की मांग। फतेहपुर में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस। फतेहपुर में करंट लगने से भाई बहन की मौत। बिजली का तार साइकिल पर गिरने से हुआ हादसा। परिवार में मचा कोहराम। रोहतास में बेखौफ बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीतापुर में बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 4 लोगों को चोटें आई हैं। मेला देखने गए थे सभी यात्री। बिजनौर में सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। 2 घायल। आवारा जानवर को बचाने के चलते हुआ हादसा। मृतकों के परिवार में छाया मातम। यूपी के बस्ती से हिट एंड रन का मामला आया सामने। बीएमडब्ल्यू कार सवार ने पैदल चल रहे युवक को कुचला। युवक की हालत गंभीर। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। संभल में पुलिस और मंदिर में चोरी के आरोपियों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। ये थी अभी तक की 100 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली का प्रतिबिंब।